नमस्कार। मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में देखिए, राज्यपाल और सीएम ने किया योग, 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, मामा भांजे के परिवारों में जमीन विवाद और बड़वानी के 3,845 अभ्यर्थी शामिल। आइए जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। जबलपुर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीएम ने किया योग। इंदौर में 3 मिनट से ज्यादा भ्रामरी प्राणायाम का रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सामूहिक योग किया। वहीं इंदौर में हजारों लोगों ने 3 मिनट से अधिक समय तक लगातार भ्रामरी प्राणायाम कर रिकॉर्ड बनाया। भोपाल सहित कई शहरों में भी योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। बिना टिकट यात्रा पर अब 500 रुपए जुर्माना। रेलवे ने नियमों में किया संशोधन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर किराए के अलावा न्यूनतम 500 रुपए जुर्माना देना होगा। पहले यह राशि 250 रुपए थी। रेलवे ने टिकटों के दुरुपयोग पर भी सख्ती बढ़ाई है। दूसरे व्यक्ति के नाम से बुक टिकट पर यात्रा करने वालों का टिकट रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्लास पेचकस से निकाली गई पैंट की चेन और बटन। रीवा में नीट में दिखी सख्ती। रीवा में आयोजित नीट यूजी परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर 5,399 अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर और मैनुअल फ्रिस्किंग से जांच की गई। नियमों के तहत धातु की चेन, बटन, गहने और अन्य सामान बाहर उतरवाए गए। कई अभ्यर्थियों की पैंट की चेन और बटन तक प्लास व पेचकस से निकालने पड़े। इससे कुछ केंद्रों पर हलचल का माहौल भी देखने को मिला। नीट यूजी परीक्षा में बड़वानी के 3,845 अभ्यर्थी शामिल। मेटल डिटेक्टर से जांच। बड़वानी जिले में रविवार को नीट यूजी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,845 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रवेश से पहले पुलिसकर्मियों ने तलाशी ली और पहचान पत्रों का सत्यापन किया। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया गया। परीक्षा के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। सलकनपुर मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर लग्जरी कार, नंगे पैर भक्तों के बीच गाड़ी से घूमते दिखे। रसूखदार सीहोर के प्रसिद्ध सलकनपुर मंदिर में परिक्रमा मार्ग पर लग्जरी कार चलने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक वाहन पवित्र परिक्रमा मार्ग पर चलता दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि आम भक्त नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, जबकि प्रभावशाली लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। मामले को लेकर लोगों ने प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। सांसद और कलेक्टर ने किया सामूहिक योगाभ्यास। जैन संत ने कराए आसन। मंदसौर के नूतन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद सुधीर गुप्ता, कलेक्टर आदिति गर्ग सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा गया। जैन संतों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन कराए गए और लोगों को नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया गया। सिंगरौली में मामा भांजे के परिवारों में जमीन विवाद। लोहे के औजारों से हमले की कोशिश। सिंगरौली जिले के कुकराव गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ा गया। गजेंद्र गुप्ता और उनके भांजे संजय गुप्ता के परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर मतभेद चल रहा है। रविवार को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित कर मामले की जांच शुरू कर दी। सेठानी घाट पर 400 लोगों ने किया योगाभ्यास। बारिश के अलर्ट के कारण धूपगढ़ की जगह पचमढ़ी में हुआ आयोजन। नर्मदापुरम के ऐतिहासिक सेठानी घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद, कलेक्टर, एसपी सहित करीब 400 लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। बारिश की संभावना को देखते हुए इस बार धूपगढ़ के बजाय पचमढ़ी के सूर्य नमस्कार गार्डन में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। अस्पताल में ताला। पंचायत भवन के मीटिंग हॉल में इलाज। 49 लाख से बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर। रतलाम के सेजावता गांव में 49 लाख रुपए की लागत से बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर 4 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। करीब 3,000 आबादी वाले गांव में स्वास्थ्य कर्मी आज भी पंचायत भवन के मीटिंग हॉल में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अस्पताल भवन में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है। भवन में दरारें, टूटा फर्श और अव्यवस्थाएं भी सामने आई हैं।
सतना में 2 दिन में 2 महिलाओं के पर्स चोरी। शिक्षिका ड्यूटी से तो दूसरी मंदिर से लौट रही थी। सतना शहर में 2 दिनों के भीतर महिलाओं से पर्स लूट की 2 घटनाएं सामने आई हैं। शनिवार रात जैन मंदिर से लौट रही अर्चना जैन को बाइक सवार बदमाशों ने धक्का देकर उनका पर्स छीन लिया। पर्स में नकदी और मोबाइल रखा था। इससे पहले एक शिक्षिका भी बदमाशों का शिकार हुई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। 23 से 25 जून तक भोपाल एयरपोर्ट पर नहीं मिलेंगी टैक्सियां। यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी। भोपाल एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को 23 से 25 जून तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सी चालकों ने एग्रीगेटर कंपनियों के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान चालक ऑनलाइन बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। टैक्सी यूनियन का कहना है कि पहले भी कई बार झापन और प्रदर्शन किए गए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर, ग्वालियर समेत 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अभी और देर से होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 25 जून तक दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। रविवार को इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, उज्जैन और कुछ अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। बुलेट की नंबर प्लेट पर लिखा यमराज। पुलिस ने काटा चालान। छिंदवाड़ा में पुलिस ने एक बुलेट सवार युवक पर कार्रवाई की, जिसकी नंबर प्लेट पर वाहन नंबर की जगह यमराज लिखा हुआ था। रूटीन गश्त के दौरान पुलिस ने युवक को रोककर पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद बाइक को थाने ले जाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया। पुलिस ने लोगों से नियमों के अनुसार नंबर प्लेट लगाने की अपील की है। लमतरा ब्लैक स्पॉट पर अब भी नहीं लगा डिवाइडर। 4 मौतों के बाद भी प्रशासन मौन। कटनी के लमतरा ओवरब्रिज के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद भी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। घटनास्थल पर सड़क के बीच गड्ढे अब भी मौजूद हैं और किनारे गहरी खाई होने के बावजूद डिवाइडर या क्रैश बैरियर नहीं लगाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाने तक की जरूरत नहीं समझी। अश्लील तस्वीरें वायरल करने वाले को जेल। कोर्ट ने एक तरफा प्रेम में पड़े आरोपी को सुनाई 1 साल की सजा। भोपाल की अदालत ने युवती की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी वैभव निरापुरे को IT एक्ट के तहत 1 साल की सजा सुनाई है। आरोपी युवती को एकतरफा पसंद करता था। युवती द्वारा अनदेखी किए जाने पर उसने फर्जी अकाउंट बनाकर मॉर्फ तस्वीरें पोस्ट कर दी थीं। साइबर सेल की जांच के बाद आरोपी तक पहुंचकर कार्रवाई की गई। चुनाव से पहले जमानत राशि बढ़ाने की तैयारी। निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारियों पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बुलाई बैठक। मध्य प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। आयोग का मानना है कि कम जमानत राशि के कारण बड़ी संख्या में गैर गंभीर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन करेगा ब्लैकलिस्ट। न फायर सेफ्टी न सफाई। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने इंदौर, धार और सांवेर सहित कई स्थानों के 10 वेयर हाउसों का निरीक्षण किया। जांच में कई गोदामों में क्षमता से अधिक गेहूं भंडारण, फायर सेफ्टी की कमी और गंदगी पाई गई। इसके बाद संबंधित वेयर हाउसों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने जल्द सुधार नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।